नमस्कार दोस्तों। द लिसियम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का सिलेबस पढ़ रहे हैं और इस क्रम में हमने आपको हर्मेनेटिक्स एंड इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशन वाले जितने भी थिंकर्स हैं ये हमने आपको पढ़ा दिए हैं। और जो पोस्ट मॉडर्न एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले जो थिंकर्स हैं यानी उत्तर संरचनावादी और उत्तर आधुनिकतावादी, ये सारे थिंकर्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आप इनको देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जाके आप इनको देख सकते हो। आज से हम लोग बात करने वाले हैं अपनी यूनिट नंबर 2 की। जो हमारी यूनिट नंबर 2 है, इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात की गई है। यानी आयोग चाहता है कि हम रिसर्च मेथोडोलॉजी को बहुत अच्छे से समझें। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट दिया गया है, कॉन्सेप्चुलाइजन कॉन्सेप्चुलाइजिंग ऑफ सोशल रियलिटी, यानी सामाजिक यथार्थ की अवधारणा। तो सामाजिक यथार्थ की अवधारणा को समझने का काम करेंगे और आज हम इसी पर बात करेंगे, सोशल रियलिटी। पहले मैं समझा देता हूँ यूनिट 2.1 में दिया क्या क्या गया है और हमें पढ़ना क्या है। तो कॉन्सेप्चुलाइजिंग ऑफ सोशल रियलिटी पढ़ेंगे हम इसमें। फिर इसमें पढ़ना है हमें फिलॉसफी ऑफ साइंस, यानी विज्ञान का दर्शन। तो विज्ञान के दर्शन को देख लेंगे। फिर है साइंटिफिक मेथड एंड एपिस्टेमोलॉजी इन सोशल साइंस, यानी जो साइंटिफिक मेथड है और जो ज्ञान मीमांसा है सामाजिक विज्ञानों में ज्ञान मीमांसा को देखना है, हमें तत्व मीमांसा को देखना है और सामाजिक पद्धतियों के बारे में पढ़ना है। फिर इसमें एक और शब्द दिया गया है हर्मेनेटिक्स ट्रेडिशन। हर्मेनेटिक्स ट्रेडिशन का मतलब होता है व्याख्यात्मक परंपराओं के बारे में हमें समझना है। किसके अंतर्गत? सोशल रियलिटी के अंतर्गत। फिर हमें ऑब्जेक्टिविटी के बारे में देखना है। फिर हमें रिफ्लेक्सिविटी के बारे में देखना है। और ऑब्जेक्टिविटी रिफ्लेक्सिविटी किसके तहत देखना है? सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिविटी एंड रिफ्लेक्सिविटी क्या है। इसके बाद एक और टॉपिक आता है एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। तो ये सारी चीजें हम लोग देखने का काम करेंगे, लेकिन आज केवल हम सोशल रियलिटी क्या है, सामाजिक यथार्थता क्या है, इस सामाजिक यथार्थता को समझने का काम करेंगे कि सामाजिक यथार्थता यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी में दिया क्यों। तो अब ज्यादा इधर उधर की बात ना करके हुए सीधा हम सामाजिक यथार्थता को समझने की बात करते हैं। जो सामाजिक यथार्थता जो अवधारणा है, आपकी जो कॉन्सेप्ट है, इसकी बात सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में पीटर बर्जर और लकमैन ने की है। पीटर बर्जर और लकमैन की एक पुस्तक है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। इसमें इन्होंने सामाजिक यथार्थता की बात की है, लेकिन हम ये बाद में समझेंगे कि सामाजिक यथार्थता अकॉर्डिंग पीटर एवं बर्जर के अनुसार क्या है, लकमैन के अनुसार क्या है। यहाँ पहले हम सामाजिक यथार्थता की एक सामान्य समझ को विकसित कर लेते हैं कि सामाजिक यथार्थता है क्या। तो सामाजिक यथार्थता एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है, जो समाज के विभिन्न पक्षों को उसके व्यवहारिक रूप में स्वीकार करती। कहते हैं समाज के जितने भी विभिन्न पक्ष हैं, समाज के जितने भी स्वरूप हैं, हम उनके व्यवहारिक स्वरूप को जब पहचान लेते हैं, उनका अध्ययन कर लेते हैं, तो वही सामाजिक यथार्थता कहलाती। कहते हैं सामाजिक यथार्थता एक भौतिकवादी अवधारणा है। भौतिकवादी यानी यह प्रत्यक्ष अवलोकन को बल देती है, यानी जो सामने है उसके अध्ययन पर बल देती है। जो वास्तववाद को स्वीकार करता है, यानी सामाजिक यथार्थता किसको स्वीकार करती है? वास्तविकवाद को स्वीकार करती है और आदर्शवाद को नकारती है। तो हम वो सामाजिक यथार्थ में हम क्या है? एक भौतिकवादी दर्शन को मान रहे हैं, जो वास्तववाद को तो स्वीकार करती है, लेकिन आदर्शवाद की किसी भी ऐसी टेक्स्ट सौंदर्य शास्त्र को इसमें ये स्वीकार नहीं करते। सामाजिक यथार्थता को वास्तववाद भी कहा जाता है। ठीक है भाई, सामाजिक यथार्थता को रियलिज्म भी कहा जाता है। एक हमारे थिंकर्स हैं, ब्राउन ने कहा है कि सामाजिक यथार्थता का मुख्य विचार यह है कि समाज की वस्तुएं और क्रियाएं वास्तविक हैं। वो कहते हैं सामाजिक यथार्थता का मुख्य विचार यह है कि समाज की जितनी भी वस्तुएं हैं और क्रियाएं हैं वह वास्तविक हैं। यदि उनको देखने वाला हो भी और ना भी हो, तब भी उनका अस्तित्व है। तो कहते हैं सामाजिक यथार्थता का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनको कोई देख रहा है या नहीं, वो तो अपने अस्तित्व में है। और अगर जो अपने अस्तित्व में हम उन्हीं को उसके वास्तविक व्यवहारिक रूप में देख लेते हैं, तो वही सामाजिक यथार्थता कहलाती है। सामाजिक यथार्थता को थोड़ा-सा हम और साधारण शब्दों में अगर देखें, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, तो सामाजिक यथार्थता यह या सामाजिक यथार्थता एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है, जो तर्क देती है
कि लोगों की वास्तविकता उसकी बातचीत उसकी बातचीत करने से बनती है और उसको आकार देती है। कहते हैं समाज की जो सामाजिक यथार्थता है, यह सामाजिक यथार्थता लोगों के रोज की बातचीत से बनती है और यही उसको आकार भी देती है। तो ये समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अभी आपको पहले मैंने एक सामान्य अर्थ में समझा दिया कि सामान्य यथार्थता का मतलब है कि हम किसी भी सामाजिक पक्ष को यदि उसके व्यवहारिक स्वरूप में देखते हैं तो वो सामाजिक यथार्थता एक भौतिकवादी अवधारणा है या किसी भी प्रकार के आदर्शवाद, सौंदर्यवाद इत्यादि को नकारती है। ठीक? लेकिन अगर हम थोड़ा-सा पहले रियलिज्म समझ लीजिए फिर दोनों की मैं तुलना कर दूँगा तो एकदम चीज़ क्लियर हो जाएगी। रियलिज्म यानी यथार्थतावाद। यथार्थतावाद यथार्थवाद को समझने का एक दार्शनिक उपागम है। ठीक है भाई? यथार्थता क्या है इसको हम यथार्थवाद में समझते हैं। लेकिन यथार्थवाद कहता क्या है? कहता है कि जो इंद्रियों द्वारा प्रेक्षण हो, यानी जिसका हम इंद्रियों के द्वारा अवलोकन कर सकें, इंद्रियों के द्वारा प्रेक्षण योग्य के साथ-साथ अप्रेक्षणीय घटनाओं को महत्व देता है। यानी यथार्थवाद कहता है कि आप जिसका इंद्रियों के द्वारा अवलोकन कर रहे हो, ठीक है, वो तो यथार्थ है। लेकिन समाज में कुछ घटनाएँ ऐसी हैं, जिसको आप इंद्रियों के द्वारा अध्ययन नहीं कर सकते हो, प्रत्यक्ष देखकर उनका अध्ययन नहीं कर सकते हो। तो यथार्थवाद जो प्रेक्षणीय है उसका भी अपने में शामिल कर रहा है, अपने विषय वस्तु अपने अध्ययन क्षेत्र में शामिल कर रहा है और जो अप्रेक्षणीय है उसको भी अपने यानी जिसका हम अवलोकन नहीं कर सकते, जो हमारे सामने मूर्त नहीं है, जिनका अस्तित्व अमूर्त है, उनको भी हम अपने अध्ययन क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? शामिल कर रहे हैं। यही यथार्थवाद की अवधारणा। यथार्थवाद कहता है कि यदि आप केवल इंद्रियों के माध्यम से ही अध्ययन करने की बात करोगे, तो इस प्रकार का ज्ञान आपका सीमित हो जाएगा और हम वास्तविक यथार्थता में नहीं जा पाएँगे। अगर आपको वास्तविक यथार्थता में जाना है, तो इंद्रियों के साथ-साथ जो मूल हैं, जो विश्वास हैं, जो उद्देश्य हैं, जो सामाजिक संरचना है, यह भले ही प्रेक्षणीय योग्य नहीं है, जिनका हम अवलोकन नहीं कर सकते, लेकिन यह भी यथार्थता की विषय वस्तु में शामिल होते हैं। यथार्थवाद कहता है कि हमें प्रेक्षणीय चीज़ों का भी अध्ययन करना है और जो अप्रेक्षणीय है, यानी जिनका हम इंद्रियों के द्वारा अवलोकन नहीं कर सकते, उनका भी हमें अध्ययन करना चाहिए। यही कारण है कि यथार्थता इस बात पर बल देता है कि सामाजिक प्रणाली में कार्यरत उन तरीकों की खोज करना चाहिए जो सामाजिक जीवन की हमारी समझ और व्याख्या को समन्वित कर सके। यानी यथार्थवाद ने एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, यानी हम सोशल रियलिज्म पढ़ रहे हैं या सोशल रियलिटी पढ़ रहे हैं, तो सोशल रियलिटी का मतलब है कि जैसे हम अगर समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, तो एक साधारण सी परिभाषा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला सामाजिक जबकि रियलिटी क्या कहती है कि जो प्रेक्षणीय है यानी जिसका हम इंद्रियों के द्वारा अवलोकन कर रहे हैं उसी चीज को। लेकिन समाजशास्त्र की विषय वस्तु में जो सामाजिक संबंध है, जो समाज की संस्थाएं हैं, ये तो हमारे सामने उपलब्ध नहीं है लेकिन हमें इनका अध्ययन करना है। तो हम जो अप्रेक्षणीय है उसका भी अध्ययन करें और जो प्रेक्षणीय है यानी जिनको हम इंद्रियों के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं, दोनों के समन्वय पर यह बल देता है। समाजशास्त्र में 2 दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण सूक्ष्मता पर बल देता है और एक दृष्टिकोण एक एक सूक्ष्म माइक्रो पर्सपेक्टिव है और एक मैक्रो पर्सपेक्टिव है। जो बृहद दृष्टिकोण है, मैक्रो पर्सपेक्टिव है, यह समाज पर बल देता है। कहते हैं समाज व्यक्ति के कार्य समाज जैसा होगा, व्यक्ति वैसा होगा। जबकि सूक्ष्म जो पर्सपेक्टिव है, यह व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा बल देता है। कहते हैं व्यक्ति की क्रियाएँ जैसी होंगी, समाज वैसा होगा। ये दोनों तरीके से हम समाज को देख रहे हैं। सूक्ष्म दृष्टिकोण से भी समाज को देख रहे हैं, बृहद दृष्टिकोण से भी समाज को देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? ताकि हम वास्तविक समाज की यथार्थता को स्वीकार कर पाएँ। तो एक तो ये, जैसे अगर सूक्ष्म दृष्टिकोण में बात करें, तो हम इसमें फूले का नाम आ जाता है। जीएच मीड का नाम आ जाता है। ठीक है? फिनोमेनोलॉजी वाला पर्सपेक्टिव इसी में शामिल है, एथनोमेथोडोलॉजी वाला पर्सपेक्टिव भी इसी में शामिल है और ड्रामेटोलॉजी वाला पर्सपेक्टिव भी हमारे सूक्ष्म दृष्टिकोण में शामिल है। जबकि बृहद दृष्टिकोण में हम प्रकारवाद की बात करते हैं, संरचनावाद की बात करते हैं, सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, टालकट पार्सन दुर्कीम वाला पर्सपेक्टिव है। इस पर हम समाज पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं और समाज के आधार पर व्यक्ति तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक पर्सपेक्टिव अच्छा है, कोई दूसरा नहीं, ये दोनों पर्सपेक्टिव
कहीं न कहीं समाज के वास्तविक व्यवहारिक पक्ष को हमें जानने में सहायता प्राप्त कर रहे हैं। और ये दोनों ही पर्सपेक्टिव सामाजिक रियलिटी, सोशल रियलिटी को बताने का प्रयास कर रहे हैं, और इनके माध्यम से हम सामाजिक वास्तविकता, सामाजिक संबंधों, व्यक्ति की क्रियाओं और समाज की संस्थाओं को समझने का हम काम कर रहे हैं, इन दोनों दृष्टिकोण। समाज शास्त्र में 2 पद्धतियाँ हैं। एक प्रत्यक्षवादी पद्धति है। प्रत्यक्षवादी पद्धति कहती है कि हमें सामाजिक घटनाओं को अवलोकन, प्रत्यक्षीकरण, वर्गीकरण, निष्कर्ष के आधार पर देखना है। घटनाएँ जैसी हैं, घटनाओं को उसी के आधार पर स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें उनका इंटरप्रिटेट नहीं करना चाहिए। जबकि वस्तुहीन पद्धति, मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि कर्ता के दृष्टिकोण से सामाजिक क्रियाओं को देखना। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव से भी तो हम सामाजिक यथार्थ को समझने में सहायता प्राप्त हो रही है हमारी। खैर, ये तो सामाजिक यथार्थ को समझने की विधियाँ थी कि सामाजिक यथार्थ को हम किस रूप से समझ सकते हैं। लेकिन पीटर एवं बर्जर सोशल रियलिटी के लिए क्या कहते हैं, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। पीटर बर्जर की एक पुस्तक है, वो कहते हैं कि ये मतलब पीटर बर्जर की जो पुस्तक है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी विथ लकमैन, एक क्रिया पूरा इन्होंने क्रियावाद पर लिखी गई है ये पुस्तक। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने पूरा इस पुस्तक को एक्शन क्या है, व्यक्ति किस प्रकार से क्रिया करता है का केंद्र रहा है इनकी पूरी पुस्तक का। कहते हैं कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं जिनका दायरा विचारों तक ही सीमित होता है। समाज में बहुत सी घटनाएँ हैं जिनका दायरा कहाँ है? विचारों तक ही सीमित है। इन घटनाओं का भौतिक अस्तित्व संभव नहीं है। कहते हैं यह घटनाएँ अपने भौतिक अस्तित्व में संभव नहीं है। जैसे समाज के मानदंड हैं, समाज के मूल हैं, संस्कृति के कई अन्य तत्व ऐसे हैं जो केवल मानसिक प्रक्रियाएँ हैं। और समाजशास्त्र इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र क्या करता है? इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करता है। कहते हैं ये मानसिक घटनाएँ ही सामाजिक यथार्थता को बताती। तो इन्होंने कहा है कि सामाजिक यथार्थता को आप समझना चाहते हो, तो उसके आप अमूर्त पक्ष के माध्यम से आप सामाजिक यथार्थता को समझ सकते हो, सामाजिक वास्तविकता को समझ सकते हो। हमें लगता है अब आपको सामाजिक वास्तविकता का जो पर्सपेक्टिव है वो समझ में आ रहा होगा। आगे आपने एक ये फिनोमेनोलॉजी का नाम सुना होगा, प्रघटना शास्त्र का। प्रघटना शास्त्र में भी सोशल रियलिटी की बात की गई है, और इसमें स्विट्स कहते हैं कि जो आपकी सामाजिक वास्तविकता है, इस सामाजिक वास्तविकता को हम समाज से प्रत्यक्ष रूप से या सीधे जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। इस यथार्थता के लिए मनुष्य की चेतना और उसके मस्तिष्क की क्रियाशीलता महत्वपूर्ण। कहते हैं हम इस यथार्थता को डायरेक्ट समाज में नहीं समझते, इसको तो हम अपनी चेतना और मस्तिष्क के माध्यम से या इसकी क्रियाशीलता के माध्यम से समझते हैं। हमारा जो कुछ भी ज्ञान है वह हमारी चेतना और मस्तिष्क के संपर्क के कारण, यानी कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि समाज की अगर आप सामाजिक वास्तविकता को जानना चाहते हो, तो व्यक्ति की चेतना और उसके मस्तिष्क के आधार पर आप समझ सकते हो। समाज की सामाजिक यथार्थता कोई प्राकृतिक विज्ञानों की तरह नहीं है जिनका अवलोकन, परीक्षण, निरीक्षण किया जा सके। यहाँ तो हम व्यक्ति के दृष्टिकोण के आधार पर, इसीलिए तो फेनोमेनोलॉजी ने पॉजिटिविज्म की आलोचना की और प्रत्यक्षवाद जो बर्नस्टेन पद्धति है इसका समर्थन किया। एक थिंकर्स का नाम है हेबरमास। हेबरमास कहते हैं प्रत्यक्षवाद हमारे सोचने और हमारे ज्ञान की जो सीमा है उसको कम करती है। प्रत्यक्षवाद हमारे ज्ञान को कम करती है, क्योंकि ज्ञान को हम केवल अवलोकन, परीक्षण, निरीक्षण के ही आधार पर सत्य नहीं माने। समाज में बहुत सी घटनाएँ ऐसी हैं जिनका हम प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन कर सकते हैं, और बहुत सी घटनाएँ ऐसी हैं जिनको हम जो हमारे मूर्त स्वरूप में नहीं है हमारे सामने, हमें उनका भी अध्ययन करना चाहिए। जब हम दोनों पर्सपेक्टिव को मिला लेंगे, दोनों पर्सपेक्टिव का समन्वय कर लेंगे, तभी हम सामाजिक यथार्थ को समझ सकते हैं। फिनोमेनोलॉजी में एक शब्द सुट्स ने प्रयोग किया है, सोशल रियलिटी। कहते हैं आप जिसको सामाजिक यथार्थता कहते हो, यह सामाजिक यथार्थता का जन्म आपके स्टॉक ऑफ नॉलेज से होता है, आपके ज्ञान के भंडार से होता है। कहते हैं ये आपका जो ज्ञान का भंडार है, ये लाइफ वर्ड से मिलता है। आपके रोजमर्रा की जिंदगी से आप जिस ज्ञान को प्राप्त करते हो, वो आपका स्टॉक ऑफ नॉलेज सामाजिक यथार्थता को बनाता है। समाज में जो भी घटनाएं आप उसको ही पैरामाउंट रियलिटी मान लेते हो, सर्वोच्च वास्तविकता मानते हो, और इसको आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो। ठीक है, बिना प्रमाण के आप सत्य मान लेते हो, उसी के अनुसार चलते हो। कहते हैं इस प्रकार की जो सोशल रियलिटी है, ये वास्तविक सोशल रियलिटी नहीं है। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इस रियलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। आप समाज में ऐसे व्यवहार करो जैसे दूसरे ग्रह से आए हो, तभी आप वास्तविक चीजों को समझ सकते हो। खैर हमें फिनोमेनोलॉजी में नहीं जाना है, लेकिन अपने विचारों में सोशल रियलिटी की बात सुट्स ने भी की है।
इथनो मेथोडोलॉजी के माध्यम से भी हम सोशल रियलिटी को जानना चाहते हैं, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के आधार पर सामाजिक वास्तविकता को समझने का अध्ययन करते हैं कि व्यक्ति दिन प्रतिदिन अपना कैसे व्यवहार करते हैं, जिसमें ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट की बात की गई कि आप जब सामान्य विधि से हटकर व्यवहार टिकटॉम, अभी जो क्वेश्चन आया था, गेम था टिकटॉक, जो गेम के बारे में पूछा गया था वो कि वो क्या है, टिकटॉम है, कुछ ऐसा गेम है, तो वो ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट है, लिंच का है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब आप समझ गए होंगे कि सामाजिक यथार्थता का मतलब है कि अगर आप समाज के किसी भी घटना, किसी भी पक्ष का अध्ययन कर रहे हो, तो हमें उसके व्यवहारिक स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए। चाहे वह घटनाएँ अगर मूर्त हैं तब तो ठीक है भाई, अध्ययन है, सोशल रियलिटी को हम प्राप्त कर सकते। अगर वह घटनाएँ अमूर्त हैं, तब भी हम उसके व्यवहारिक स्वरूप को जानकर सामाजिक वास्तविकता में जा सकते हैं। तो हमें लगता है आपको सामाजिक वास्तविकता समझ में आ गई होगी। अभी यूजीसी नेट का हमारा बैच चल रहा है, यूजीसी नेट। हम शाम को 6:30 बजे क्लास लेते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर संपर्क करें 7905663628, क्योंकि यूट्यूब पर तो क्या है कि हम जब समय मिलता है तब आपके लिए वीडियो बना पाते हैं, लेक्चर रिकॉर्ड कर पाते हैं। लेकिन क्लास में एक ऐसा होता है कि नियमबद्ध क्लासें चलती हैं, तो आप जुड़ें, अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। अब हम नेक्स्ट पूरा भी तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको कंप्लीट कराऊंगा। अभी लगभग 10 से 15 वीडियो इस पे लेके आऊंगा, तो सारी रिसर्च मेथोडोलॉजी, अ, चाहे वो एपिस्टेमोलॉजी हो, चाहे वो आपका एपिस्टेमोलॉजी के बाद हर्मेनेटिक्स ट्रेडिशन हो, रिफ्लेक्सिविटी, सबको एक-एक करके हम आपको क्लियर करा देंगे। टेंशन लेने की आवश्यकता। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।